शरणागति कोर्स में बैठ गया। और 1 महीने तक कथा करना, 7 दिन में बहुत बार बड़े बड़े संत होते हैं 7 दिन तक भी वो कभी होता है सब ऐसा। तो ये तो 1 महीने तक, क्योंकि एक नए नए व्यक्ति को आपने इसे कहते मैंने पहले भी कहा तो इतना कोई त्रुटि हो जाए तो आप मेरे को कहना, और कहना वास्तव में कहना आपको ना, तो मुझे मेरे को सुधार करने मिलेगा। क्योंकि यहाँ मेरे घर में हो, मैं मेरे घर में बैठा, यहाँ मैं कोई गलती करूँगा तो चल जाएगा, लेकिन मैं कहीं बाहर जाऊँगा वही गलती जुड़ाऊंगा तो फिर आप लोग का बुरा नहीं होगा। आप लोग इतना तरीका मतलब अब मैं आपको बताऊँ भाई जी ने क्या कहा था, और इतनी बड़ी बात कह देते हुए वो श्लोक मुझे याद नहीं था। भाई जी ने जो बताया मैंने पूरी भागवत में मुझे ये श्लोक भाई जी ने, और वो श्लोक मैं बोलूंगा आप श्रवण करना, बहुत अच्छा श्लोक मजा आता है। मेरे घर में बैठा मुझे बहुत आनंद है, और मेरी सब माता है उनने मुझे आशीर्वाद दिया, आप तुम्हें ये बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा। ये अंतिम यात्रा थी, ये जो ये है ना, इस दिन अंतिम यात्रा निकल गई। हाँ, उस दिन हाथ पहनाते सब कुछ करते हैं ना, तो क्या ये अंतिम यात्रा है, समझने की बात कह रहा हूँ ये अंतिम यात्रा। सब तो समर्पण नहीं, कहाँ तक सफल होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम नाम तो रहेगा। तो भाई जी ने कहा था मैं उनको स्मरण करता हूँ, क्योंकि वो भागवत के बहुत बड़े प्रवक्ता है, और जब हम जिसका स्मरण करते हैं ना तो उनकी ऊर्जा होता है, उनकी शक्ति आ जाती है। ये मेरे को थोड़ा लोग भी है, लोग सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्ति एका हरि अपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनतः। ये भाई जी ने कहा बहुत सारा है, और वो भी जानते हैं कि खड़गदा है ना, ये पंडितों का नाम है। खड़गदा है ना, उसको छोटी काशी कहते हैं, भाई जी भी जानते हैं। यहाँ मैं जो श्लोक बोलूंगा ना वो श्लोक क्या पंडित चर्चा का विषय बनेगा। ये बीज डाल दिया तो ये बीज है, वो कोई वृक्ष में बीज डालता है, और वो बीज जो होता है ना जो इसी जगह पे आता है तो वो मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ बहुत है, इस श्लोक को तो उसका अर्थ आप थोड़ी शांति से सुनिए। सकल भुवन मध्य, भुवन का मतलब पृथ्वी नहीं है, 14 भुवन एक पति होई भूत ध्रुव तेतहि नहीं सोई। 14 भुवन की बात बताइए। ये पृथ्वी तो ये सामान्य चंद्रमा से देखो तो ये लटक के बॉल की फुटबॉल की तरह क्या है, हवा में लटक रही है, उसका कोई इतना पता नहीं, पृथ्वी की बात नहीं बताएगी कोई ब्रह्मांड। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः, जो निर्धन होने के बाद भी धनवान है। निवसति हृदयेषां, जिसके हृदय में निवसति निवास करती है श्री हरे भक्ति एका, भगवान श्री विष्णु की भक्ति जिसके हृदय में निवास करती है। अब चलेगा मेरे दृष्टि में आपने निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की हृदय में भक्ति है तो वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। निर्धन यानी कि धन नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी वो धनवान, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। हरि अपनी निज लोकम, हरि मेरे भगवान विष्णु, हरि यानी हरण करने वाला, हमारे दुखों का जो हरण करता है इसलिए उसका नाम ना हरि। सब भक्तों के दुखों का हरण किया, तो नाम पड़ा उनका हरि का। और हरि
हरि का अवतार विष्णु, इष्ट का अवतार महादेव, जो दुखों का हरण करे और इष्ट सुख दे। महादेव तो सुख ही देते हैं, वो तो आशुतोष है। जो दुखों का हरण करे और सुख की प्राप्ति करा दे, उसका नाम है गणेश। भगवान का महादेव और विष्णु दोनों का मिला हो गया। निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्ति एका हरि अपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। और भगवान जो भक्त होते हैं ना, वो अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके, लक्ष्मी जी को छोड़ करके सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां, और उस भक्त के हृदय में भक्ति सूत्रोपनत भक्ति रूपी धागे से वो अपने हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे टीवी में धागा ही होता है कि क्या लाइन ले जाते हो, क्या उसे जब चित्र आते ना चित्र हुआ कि नहीं हुआ, इसी प्रकार भगवान की खींचा है। इसलिए भाई जी ने यह कहा कि नाम रूपी धन आपके पास है तो आप दुनिया में सबसे धनवान हो। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना देता है। नाम रूपी अगर धन है तो निर्धन व्यक्ति है वो भी धनवान बन जाता है। इससे होता है नाम रूपी। बाकी तो धन ही हो ना, केवल धन हो तो धनाधन चालू हो जाता है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। केवल धन हो तो धन के साथ, इसीलिए कहा नहीं धन के साथ ये दुख क्यों आता है। देखो मैं कोई बात तो शास्त्र सुना दूं, मैं कोई बात करता हूं उसके पीछे मैं रहस्य बताऊं। इसका कारण रहस्य कि धन के बाद धनाधन केवल कैसा है। अगर भक्ति है, इसने कहा है कि निष्ठ संपत्ति बिना ही बुलाई धर्म से पहचान सकता है। अगर आपके पास धन के साथ धर्म है ना तो शोभा बढ़ जाएगी। इसलिए इसका सदुपयोग होना चाहिए, धन का सदुपयोग। नहीं क्या होगा, धर्म जो आता है तो कैसा, उसके साथ 15 प्रकार के अनर्थ आते हैं। इसे भी शुद्धि आवश्यक है। पानी जो होता है ना, पानी वो तालाब का पानी बिगड़ जाता है, उसका कारण वो बहाव नहीं है, उसका बहाव होना चाहिए। तो ये 15 अनर्थ कौन से? चिंता की बात नहीं, कोई ये शास्त्र कभी चिंता मुक्त करने के लिए। अनर्थ कौन से आते हैं ये बताया। सबसे पहले है स्तेयं हिंसा नलं दंभ काम क्रोधस्मयो मदः। स्तेयं सबसे पहले तो धन आता है ना, चोरी करता है। एक संत बहुत अच्छी उपासना करते, एक राजा आदिवास आया, कोई उसकी संत ने आशीर्वाद दिया, उसका पुत्र हो गया, उसने 10 किलो सोना भिजवा दिया। कितना? 10 किलो। संत की पूजा में रखा दिया। अब पूरी रात भी बनी हुई है, वैसे भजन करते थे कि भगत एक के मात्रा नहीं रहे, जिसके पास कोई होता जिन्हें कभी कोई नहीं, वही भगत होता, कोई नहीं। नरसिंह मेहता सुदामा तीन भक्ति कुशल को नहीं दिया। फिर वो बुलाया उस राजा के सेवक कि ये ले जाओ, मुझे नींद दिया। सबसे पहले चोरी का पैर। अगर हमारे घर में बहुत सारे देखते हैं कोरोना जो है शहरों में क्या होता है कि वो कथा सुनने जाते हैं और वहाँ पर लक्ष्मी जी गायब हो जाती है। 10 मिनट पहले ताए वाले पड़ोस में चाय करने की बुलाई, 5 मिनट भय होता है चोरी का। हिंसा, दूसरा भय होता है हिंसा। कैसा होता है तो हिंसा हो जाती है अगर उसमें धर्म नहीं है। हिंसा अन्यतम असत्य, वो झूठ भी बोलने लगते हैं और झूठ बोलना भी पड़ता है।
कोई कुछ कभी नहीं, ठीक है, दाल रोटी खाएगी। काम, उसकी कामनाएं बहुत बढ़ जाती है। क्रोध, क्रोध भी बहुत बढ़ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आ जाता है। स्मय, अहंकार, अहंकार बढ़ जाता है। रावण के पास सोने की लंका थी शायद, सोना था, लेकिन अहंकार के कारण काम क्रोध स्मयो मद भेदो, उसे भेद बुद्धि आ जाती है। मैं बड़ा हूं वो छोटा है, ये भेद बुद्धि जब आ जाती है तब समझ को उसमें डर। वैरम, ये हमें तो पता है, समझने की बात है क्या? भेद बुद्धि, भेदो, वैरम, वैर करने मेरा क्या करना, अविश्वास, वो कभी किसी पर विश्वास भी नहीं करता। संस्पर्धा, स्पर्धा भी करने लगते हैं। वो ये काम आया मैं इससे बढ़ जाता हूँ, क्या करते हैं? व्यसनानीच, और सब प्रकार के व्यसन भी आ जाते हैं। अविश्वास, संस्पर्धा, व्यसनानीच, एते पंचदशाः अनर्थाः। ये बात तो प्रिया बता रही है हमको, ये साधन क्यों, ये साधन करने के लिए और कुछ नहीं, साधन। एते पंचदशाः अनर्थाः अर्थमूला स्मृताः नृणाम्। ये अर्थ के मूल में ये 15 प्रकार अनर्थ रहेंगे, इसलिए श्रेयार्थी दूरतः त्यजेत्। इसलिए इन अनर्थ को, धन को करने की बात नहीं थी इसमें, धन को नहीं, ये अनर्थों को त्यजो। ये अपने ये विकार नहीं आना चाहिए। बाकी देखो, हम ये जाली बोलते हैं कि प्रकाश के लिए, हवा के लिए, तो धूल भी आ जाती है, सब प्रकार की नहीं आते क्या, सब आ जाएगा, चिड़िया भी आ जाएगी। मतलब ये बात है, कहने का मतलब ये कि ये शास्त्र हमें क्या करना, ये सावधान करता है। शास्त्र में क्या करता है, सावधान करता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये धन आने के बाद में कहीं अनर्थ हमारे साथ नहीं, ये अनर्थ नहीं आना चाहिए। नहीं आता है, नहीं मेरे पास है तो उसके बहुत से अनर्थ हो जाते हैं, कि वो संस्कार हमारे पीढ़ी से ले जाते हैं। बहुत सावधान, यहाँ कोई खास बात यही करनी है कि मेरे ये शास्त्र को मेरे गुरु बनाया है, क्योंकि हम कहने की किसी के शरण में जाना पड़ता है। मैंने ये कि ये रस देखा इसमें वास्तव में कहीं पार्टनर में है, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हमारे पूर्वजों में लिखे, हमारे पूर्वज जो थे ना, वेद व्यास, हम पराशर के पुत्र वेद व्यास थे, और वेद व्यास शुक्ल कहने की परंपरा तो होती है। तो उन्होंने हमारी संपत्ति हमारे लिए छोड़ दी, और हम ही इसका अध्ययन नहीं करेंगे। हम ब्राह्मण होके भी गर्व होता है, कभी हमको भी ब्राह्मण के देता है तो हमें गर्व होता है, फिर गर्व तो होता है हमें, लेकिन फिर थोड़ा इसके साथ हमें थोड़ा शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है। ब्राह्मण इसके कारण में देखो, गरीबी की परिभाषा अलग अलग है। ब्राह्मण वह गरीब है, ब्राह्मण वह गरीब है जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है। अगर ब्राह्मण होकर के शास्त्र ज्ञान नहीं है, आप समझ लो गरीब। क्षत्रिय वह गरीब है, क्षत्रिय होकर के राजा है ना, जिसकी भुजा में बल नहीं है ना, समझ लो गरीब है। तो राजा बन देगा तो उतार देगा उसको, तो गरीब बन गया। क्षत्रिय वह गरीब है, वैश्य वह गरीब है जिसके पास धर्म नहीं है, तो व्यापार के लिए पैसा चाहिए। और शूद्र वह गरीब है जिसमें सेवा भाव हो, उसको सेवा भाव आवश्यक है, तो परमात्मा भी उसकी सेवा स्वीकार करता है। अब ध्यान रखें, बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक है, इसके बारे में बहुत दृष्टांत में क्या होता है, एक बोलते दूसरा छूट जाता है, इसलिए मेरे को क्रम में रहना पड़ता है। बात आ रही थी
ये संपत्ति के साथ में विपत्ति आती है। आपदं च मम माता तव माता च संपदा आपद संपत् भागिनी तेने एक बार ऐसा होता है, एक राजा थे, राजा के सिंहासन पर एक ब्राह्मण देव आके थे बैठे, बहुत गरीब थे, धोती फटी हुई थे। राजा ने तो ब्राह्मण देव थे तो कुछ बोला नहीं, तो बैठे थे। राजा महाराज देखा ये ब्राह्मण देव अब मेरे मेरे सिंहासन पर बैठ के प्रभु आपने मैं क्षमा करो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं कहा कि हम लोग भाई, तू मेरा भाई से बैठे हुए तो मैं तेरे से बड़ा, आप मेरे भाई हो, मेरे तो आपको पहली बार देखा है और आप तेरे के बड़े भाई हो। हाँ मैं बड़ा भाई हूँ कैसे? तुमने कहा आपदम माने आपत्ति विपत्ति, आपदम च मम माता, अरे विपत्ति मेरी माता है, तब माता च संपदा, ये राजन तुम्हारी माँ है तो वो संपत्ति है, ये राज्य के कारण तुम्हारा माँ है, तब माता च संपदा। और आपद संपद भागिनी, और विपत्ति और संपत्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। विपत्ति और संपत्ति ये दोनों, और विपत्ति है ना वो बड़ी बहन है, संपत्ति छोटी बहन है। विपत्ति जब जाती है तो अच्छी लगती है और संपत्ति आती है तो अच्छी लगती है। तो ये राजा खुश हो गया ब्रह्मदेव ने कि अब तक मेरे आगे खो गए। आप माता तब माता च संपदा, ये दोनों सगी बहनें साथ, इसके संसार में बताया है यह क्षण भंगुर है, क्योंकि शरीर ही क्षण भंगुर है। तो हमें फिर ये जो इससे प्राप्त जो करते हैं जो वो भी तो क्षण भंगुर है, इसके साथ नहीं आता। इस नष्ट होने वाले शरीर से हम जो प्राप्त करेंगे वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो नष्ट नहीं होने वाला वो क्या है? आत्मा, जीवात्मा, वो नष्ट नहीं होता कभी। तो हमको यहाँ से कहाँ जाना है? ये तो हमारा ये घर हमारा घर नहीं है, ये रिलेशन जो है जो भी हम देखते हैं वो हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि जन्म होता है तब संबंध बनते हैं। अपने कोई साधन देखो यहाँ पर कह रहा हूँ सिर्फ कथा मिलेगी, मेरे पास कोई साधन नहीं है। और भजन तो हमारे गायत्री मंडल वाले हैं, हमारी माता है, तो मेरे को चिंता, मेरे को जब थक जाऊँ ना तब मैं समझ लेता कि भजन की आवश्यकता है। भोजन भारी करता है शरीर को, भजन हल्का करता है। भजन करते करते हल्का हो जाता है, फिर तो कोई भी इसको कहीं का हाथ पकड़ नहीं बैठा, सब चलता है। ज्ञान मनुष्य और जितने साल निकल गए उतने हम रह नहीं रहे, और अपने लोगों को बीच में बैठ करके ये बोलना तो ये आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद हो गया। तो एक दृष्टांत है इसके बारे में कि संपत्ति और विपत्ति का बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक गांव था, उस गांव में क्या हुआ, लोग बहुत गरीब थे बेचारे, इतने गरीब थे 2 टाइम का भोजन मिल जाता था पर व्यवहार निकल जाए, लेकिन संपत्ति नहीं थी उनके पास। तो वहाँ का जो ठाकुर था बेचारा वो दुखी रहता है, उसको दुख रहता कि मैं ठाकुर मैं सबको तो मदद नहीं कर सकता, मेरी क्या प्रजा गरीब है, बहुत हुआ ऐसा है कि लक्ष्मी देवी और सरस्वती उन दोनों में कुछ विवाद उनकी बनती नहीं, लक्ष्मी और सरस्वती ने प्रदान नहीं बढ़े, ऐसा नहीं है। सरस्वती
लेकिन एक बात ध्यान रखो, जहाँ पर लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं जाती। यानी जहाँ लक्ष्मी जी होती है ना वहाँ सरस्वती नहीं जाती, लेकिन जब सरस्वती होती है तो लक्ष्मी जी जरूर जाती है। जहाँ सरस्वती होती है ना वहाँ लक्ष्मी तो वहाँ जाती है। वो बड़ी बहन है, सरस्वती बड़ी बहन, लक्ष्मी जी छोटी। तो छोटी बहन तो बड़ी बहन तो मेरे पास करना नहीं। मैं दोनों में पहलों में थोड़ा दिमाग हो गया कि उसको कहते कि सरस्वती जी ने कहा कि ये सब दुनिया जो है मेरे कारण सुखी है। लक्ष्मी जी ने कहा ना ना ऐसा नहीं, मेरी बहन को मेरी तरफ से मान, क्योंकि मेरी बहन है, मैं जरूर स्पष्ट करती, लेकिन लक्ष्मी है ना जिस पास पैसा वही सुखी है। ये ऐसी बातें तो ऐसा दोनों बहनों में ऐसा हो गया। बस वो तो अरे लक्ष्मी देवी का नहीं। और वैसे भी आप जानते हैं लक्ष्मी आती तो जरा स्वभाव जिद्दी होता है, सबके नहीं होता है, जो घर में होता है 15 अगस्त तो बता दी मेरे को। तूने कहा देखो अपन दोनों विवाद करेंगे उससे अच्छा नारद जी के नारद जी का तो बहुत बहुत महान पात्र ये पत्रकार। नारद जी सबसे पहले पत्रकार, नारद जी इस सबसे पहले पत्रकार। और हमारे पत्रकार की महामारी कितना यानी कितना अच्छा आ रहा है अखबारों में, बहुत से फोन आ रहे हैं। अपने मंदी में बॉम्बे की मंदी में फोन है इधर आप जी भाई हमारा 1000 रुपया तुम्हारा वाले पता नहीं मैं अपना पैसा ईश्वर जी ना पैसा बोल रही है तो वो पता नहीं तुम्हारा 1000 रुपया मुझको कहते सरस्वती और लक्ष्मी आगे बॉम्बे की जमीन सही रहेगा समझे आप लोग तो भगवान कृपा देंगे। नारद जी भाई देखो ऐसा कि यहाँ पर कोई विवाद मत करो, दोनों बहनों कोई विश्व प्रसन्न हो अशुभ हो तो बहनों को तो आना ही पड़ता है। अब आप दोनों का समाधान करने की आप जाओ, मैं बताता हूँ आज मृत्यु लोक में जाओ, इसका मृत्यु लोक है ऊपर जो है ना जब चर्चा होती है ना कहा जाता है मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। मृत्यु तो निश्चित है, ये नाम ही मृत्यु लोक है, फिर मृत्यु से डरने की बात क्या है, नाम ही मृत्यु लोक है। तो लक्ष्मी जी ने कहा पहले मैं जाऊंगा ना देगा चलो मेरे साथ पहले जाता हूँ। नारद जी नारायण नाम करते गए और उस ठाकुर साहब जो गरीब थे बहुत गाँव वहां पर गए जाकर के कहा कि ये अरे पंडित जी नमस्कार नमस्कार, क्या नहीं हुआ है हमारे यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए हैं, हम लोग बहुत गरीब है, तो क्या हुआ है ऐसा कोई उपाय है नारद जी आपके पास, आप तो ऋषि है ब्रह्मदेव हो, ये सब अमीर हो जाए हमारे, तो उपाय है मेरे साथ ही है, तो ये देवी ये लक्ष्मी देवी, वो लक्ष्मी देवी तो धन्यवाद बिल्कुल नारद जी को ऐसा ही कर गए लक्ष्मी जी के तो लक्ष्मी देवी ने कहा मैं आपके गांव में रहूंगी, लेकिन मेरी शर्त है मैं जिसके घर में भोजन करूंगी और जितने भी पात्र रखोगे तो सब सोने के हो जाएंगे। ठाकुर कहते पहले मेरे घर सबसे पहले मेरे बात संस्पर्धा स्पर्धा रहती है लक्ष्मी के सामने, तो मैं दूसरा था बड़े भाई थे ठाकुर साहब कि नहीं लक्ष्मी मेरे भाई मैं बड़ा प्रेम आगे खिंचता तुमको कहा मैं मालूम होगा कि कोई देवी आई है और जिसके घर में वो भोजन करेगी सभी पात्र जितने भी पात्र थे वो सब ज्यादा से ज्यादा पात्र रख दिए और इसमें किसमें नमक रख दिया, किसमें मिर्च, किसमें अचार और नहीं जरूरत तो उधार ला करके भी एक पात्र लक्ष्मी जी को फिर तो बात मालूम होगी वहां पर गाँव में सबको, और वहां पर कोई होगी लड़ाई चालू होगी। पहले लक्ष्मी जी
मेरे वहाँ मेरा तो सिर एक दूसरे को मारने लगे और लड़ाई झगड़े किस पर इतने चोरों को मालूम पड़ा कि कोई ऐसी देवी आई है कि जहाँ पहुंचे थे सोने के तो सब चोर छोड़ करके उसी गांव के चारों डरा के वहां बैठ गए कि जिससे अगर देवी याद भी तो लड़ा करना अंदाजा पता है बात के साथ अब नौकर आगे के नौकर आगे 15 मिनट लगेगा स्पर्धा दिसना स्पर्धा चलो की अब स्थिति ऐसी होगी कि सब लोग उन गांव में सबके पास संपत्ति तो आ गई लेकिन लड़ाइयाँ पड़ गई मार दुश्मनी एक दिन पहले मेरे को क्या था नहीं मार पीट चल बिल्कुल ये पूरा गांव में था इमाम हो गया अब ठाकुर साहब ने ये देवी आप यहाँ पैदा कर सबसे बड़ी जड़ समस्या की आपको आप यहाँ से दिया आपने तो बुलाया मेरे को निमंत्रण भाई दिया लेकिन तो हम पहले ठीक थे दाल रोटी खाते तो थोड़े अच्छे प्रेम भाव भी था लोग रहते थे एक दूसरे को उधार भी दे रहे थे और हमारे काम चलता था लेकिन हमारी समस्या आ गई दीदी आप यहाँ से विदा हो और हमको सुख शांति से और नारद जी को बुलाया आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम यहाँ से वो भी उपाय है हमारे पास ऐसा है ना दुनिया में समस्या के पहले भगवान ने समाधान दिया समाधान पहले बच्चे का जन्म होता है ना दूध माँ के स्तन में पहले आ जाता है बच्चे का जन्म कहाँ होता है ऐसा ये परमात्मा की व्यवस्था है फिर नारद जी को अब दंडवत किया पहले तो प्रणाम किया था अब वो भी ये महाराज कोई उपाय बता कि हमारे ये सब शांति हो जाए बस ये हो जाए ब्रह्म वाक्य तो जल्दी उपाय करो तो नारद जी का क्या मेरे को जाने के बाद मैं वापस जाऊंगा फिर सरस्वती देवी को प्रार्थना की लक्ष्मी देवी के वो भी परेशान हो गई थी बेचारे लोग परेशान झगड़ते थे तो उसने कहा कि भाई अब तू जा सरस्वती क्या बात है उसने कहा कि ठाकुर साहब ने कहा आप कोई ऐसा उपाय बताओ हमारे यहाँ घर में शांति हो जाए संपत्ति बहुत है हमारे पास पहले तो फिर भी थी हमारे पास संपत्ति लेकिन विपत्ति आ गई है इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा बोलो क्या उपाय में सब करेंगे कि इसके लिए कथा करना है सरस्वती देवी क्या करेगी प्रवचन करेगी सरस्वती देवी ने कहा इसके लिए आपसे गांव के लोगों को बुलाओ देखो खुद भी हो लेकिन समझा बुझा के लाओ फिर अपन एक कथा का आयोजन करते हैं और मैं आकर के यहाँ पर मैं उनको संबोधित करूंगी पूरी सरस्वती जो है इसका कारण सरस मधुर जिसके वाणी में मधुरता सरस्वती आकर के ठाकुर साहब ने निर्णय किया आप कथा चालू और फिर सरस्वती देवी ने धन के जो अनर्थ के जो पूर्व में बताए हिंसा दंभ काम क्रोध स्मयोदभ वेदो वेदम अविश्वास हस्पर्धा विस्नाच एते पंचदशानर्था अर्थमूला प्रधानम तस्मात् अनर्थ आख्येयं श्रेयाति दूतस्त्यजे और उन्होंने ऐसे आख्यान बताए सुखदेव ने कि सब लोगों को ये लगा कि वास्तव में इस संसार में हम क्या लेके जाएंगे वास्तव में ये प्रेम भाव जो है भक्ति है और परमात्मा की जो भक्ति करेंगे वही साथ में इस प्रकार की जो सत्य कथा करते 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 4 महीने होंगे ये चतुर्मास में ये चतुर्मास पूरे 4 महीने सत्य कथा की और लोगों को इसके बाद में धीरे धीरे उनका जो कथा का हम जब श्रवण करते हैं सुशिषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम का महापौर तत्व के आनंद जीतना सबसे पहले कथा अगर लोग भी प्रसन्न होएंगे झगड़े से तो उन लोगों को क्या हुआ कि कोई हमारा समाधान करे तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले सुशिषा बहुत हम अगर कथा सुनते हैं तो उसमें शुश्रूषा होनी आवश्यक
नहीं होगी वह कथा हमारे हृदय में नहीं बैठेगी। शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। यहाँ पर लोग जो है वो सुनने की इच्छा तो क्या है? ये तो इस गाँव में कितने लोग हैं? सबको इनको पुण्य नहीं चाहिए, वो चाहिए, पुण्य तो चाहिए, पुण्य करना नहीं। पुण्य से बहुत इच्छन्ति, पुण्य में इच्छन्ति करवा क्यों? ये काम है। कि ये जो धीरे 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 कथा श्रवण जब करते हैं, शुश्रूषा तो सुनने की जब इच्छा होती है, बूढ़े लोग कहते हैं बुरा लगा था कोई अपने घर में कोई कुछ बीमार हो कि भाई सेवा शुश्रूषा कर सेवा शुश्रूषा शब्द का प्रयोग करो तो शुश्रूषा सुनने की इच्छा वो बेचारा बोल नहीं पाते बराबर आवाज भी हो जाती वृद्ध होते तब हमारे कान है ना उनके पास ले जाने पड़ते क्या कह रही हो तो सुनने की इच्छा है तभी कान जाएंगे। शुश्रूषा के बाद श्रवणम सुनने की इच्छा हुई फिर वो जो बोलेंगे वो हम सुनेंगे। टूटी फूटी भाषा जैसे बालक थे तब वो टूटी फूटी भाषा तो माँ कैसे समझ लेते थे? अब उनका अब समय हमारा आया वो अब टूटी फूटी भाषा में बोल रहे हैं उसको फिर हमें समझना पड़ेगा। अरे क्या आदत पड़ गई बस कौन आता कैसे देखो खास बात करो शोर के नहीं कहेंगे शोर 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 क्या शोर 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 इनको शोर के नहीं जो अपने से धन ले जाए वापस रिटर्न नहीं करे तो चोर है वो धन बलवाना है। आपका सोरा कोई भी अपने पुत्र के पीछे अपन खर्च करे धन और हमको रिटर्न में नहीं दे सेवा के लिए धन के रूप में सेवा धन को क्या करेंगे दो भी कहा पाते क्या चाहिए तो रिटर्न सेवा के रूप में जब नहीं करते वो भी चोर ही है साहब उसको चोर ही कहना चाहिए। वो तो संपत्ति के मालिक बन गए साहब सेवा नहीं करनी है। इसे सबसे पहले शुश्रूषा सुनने की इच्छा हो तब वह श्रवणम को श्रवण करेगा। यही बात कथा में आती है जब आपको कथा में आ करके सुनने की इच्छा देते फिर हमें श्रवण करना बिल्कुल सब दुनिया छोड़ देती है कोई साथ में नहीं आएगा हमको मालूम है कोई भी नहीं सवाल नहीं। शंकराचार्य ने कितना कहा है कितना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज यावत् जीवन निवसत देहं कुशलं पृच्छति तावत् गेहे गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूड कहा है देखो पुरुषोत्तम मास शंकराचार्य मूड कहते साहब शंकराचार्य कौन लिखते हैं उनको मूड कहना पड़ा कि भज गोविंदम जब तक शरणागति की बात नहीं है कि यावत जीवन निवसते है जब तक इस तुम्हारे शरीर में जब तक प्राण है ना तब तक तुम्हें भाई कैसे हो
क्या चल रहा, तब तक पूछेंगे जब तक हाथ पैर आपके चल रहे हैं, सब पूछेंगे हाँ कैसा, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत रक्षते कुशलम के गतवती वायु देखा पाए। लेकिन जैसे ही ये प्राण है ना एक दिन चले जाते हैं ना, भार्या पत्नी भी उस शब्द से डरने लगती है। बोले कितना भी युवा हो, भार्या विधि तस्वीर का ये शरीर को इतना नश्वर बताया है। पति पत्नी रात एक ही घर में सोए, पत्नी को लगता है कि मुझे किस बात की चिंता कि मेरे साथ तो मेरे पति देव हैं, लेकिन रात को 2 बजे ये मालूम हो गया कि एटक आ गया, ये तो मर गया ना, तो वो बाहर बोल के सबको जगाएगी ये भूत जो जब सो रहे थे तो उसको लगा कि मैं सुरक्षित हूँ, उसी से वो असुरक्षित महसूस करती है। ये इस शरीर का भाव है। तो शास्त्र में था तो उल्टे बातें और इस ऐसे बातें पेड़ के लिए आप पाप मत करो। हम ऐसा कमा के जाए यहाँ से तो हमारे वहां काम है। हम यहाँ से यात्रा में निकल के कितनी तैयारी करते हैं, 15 दिन का टूर हो, 1 महीने का टूर हो, कितनी हम तैयारी करते हैं। यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना है, ये निश्चित करना पहले, सबसे पहले ये निश्चित। महादेव का सबसे प्रिय मुझे श्मशान लगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ पर है, अंतिम में वहां ले जाते हैं। इस घर में तो यहाँ से तो हमें एक दिन निकाल के कहने का भाव नहीं है। शुश्रूषा जो भी हम कथा में सुने, उसके बाद श्रवणम, उसके बाद सुनना, श्रवणम। फिर तीसरी अवस्था आती है ग्रहणम, सुन भी लिया, ठीक है, फिर ग्रहण करना। जैसे डॉक्टर वेद से दवाई लिखता है, फिर हमने मेडिकल से दवाई ग्रहण कर ली, प्राप्त कर ग्रहण कर, फिर धारण, फिर इसको धारण करना। दवाई ग्रहण करने के बाद उसको अंदर धारण करना पड़ता है। क्या डॉक्टर साहब पूरी दवाइयाँ तो हम लोग क्या वो गले में हमारा हार बना के पूरे गाँव में तो मिलेगी उसको, कब मिलेगी वो जैसे इस शब्दों को विश्वासों में उदार किया, को भावना बहुत रहस्य। संस्कृत भाषा में क्या ये बहुत ये देववाणी का, संस्कृत को देववाणी का, देव का मतलब देने वाले, देव का क्या कहते हैं देने, हमें ज्ञान प्रदान करने वाले, हमें ज्ञान। पूरे विश्व जो है ना, पूरे विश्व में अगर सबसे समृद्ध कोई शास्त्र है ना हमारे ये भारतीय शास्त्र, ये जितने भी मतलब हमसे यहाँ से चुरा के लेते ये धारण करना होता है। यानी हम जो सुनते हैं, सुनने की इच्छा करते हैं, फिर हम सुन देते हैं, फिर हम उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद धारण करना पड़ता है। नहीं तो अदृढ़ चाहतम ज्ञानम, सुन तो लिया बेटा शागा पड़ी को लिया बोली जो थोड़ा पाव भाजी में सब याद हुई है तो याद हुई, पानी पूरी पाव भाजी पावे एका दिन फरार ये पता कि खाली गैर उठा खाई जा पैसा कर सकते हैं क्या बदलने से मुझे उत्तर मिलता है। फिर 5वीं अवस्था बताइए, ये कथा सुनने के कोई ऐसे नहीं है, फिर कथा तो ये ऋषि मुनियों ने इतना तप किया जीवन का, तब जाकर के उन्होंने लिखा है ना, उसको समझने के लिए एक दृष्टि चाहिए, ये बताया। ये विधि कथा सुनने की विधि बता रहा हूँ मैं। ये तो महीने ऐसे चलती, कथा तो चलती रहेगी पूरा महीना आपके पास, 1 महीने तक है। अब भगवान मुझे शक्ति दे और आप लोगों का आशीर्वाद दे, 2 चीजें तो ये चलेगी 1 महीने तक। 5वां है कथा सुनने का ऊहा। ऊहा का तो संस्कृत होता है तर्क वितर्क, बुद्धिमान व्यक्ति है ना सर, उनके सामने कथा करना बहुत कठिन था, क्योंकि वो तर्क वितर्क ज्यादा होता है वहां पर, उसको कहते हैं ऊहा, तर्क वितर्क। और वास्तव में बुद्धिमान जो होते हैं उनके सामने कथा करना इसलिए कठिन होता है, बुद्धा को मत्सर ग्रस्ता
बुद्धिमान ज्यादा होते हैं ना, बुद्धि और जिसमें बुद्धि का अहंकार होता है ना, उनको ईर्ष्या भी हो जाती है कि ये ऐसी तो ये क्या है, हम जानते सब जानते हैं, होता है ऐसा। तो बोलतारो मत्सरग्रस्ता प्रभव मई दूषिता, और जिसके पास धन होता है उसको अहंकार होता है कि भाई सब काम कैसे से हो जाते हैं, क्या जरूरत है शास्त्र सुनने की, कोई जरूरत नहीं, सब काम कैसे से होते। बोलतारो मत्सरग्रस्ता प्रभव मई दूषिता, और वो दोष जब कहाँ के जो अबोध है बेचारा जो मजदूरी करता है, ये उनको क्या मतलब इस कथा चले मुरारी बाबू आके बैठ जाए तो उनको तो कोई मतलब, वो तो वही काम करेंगे मजदूरी, उनको कथा से कोई मतलब। तो जीर्ण मंगे सुभाषितम, तो फिर तो ये कथा करने का तो महत्व खत्म ही हो गया। इसलिए वेद व्यास ने मना कहा, इसलिए पूरे शास्त्र में सबसे पहले श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक हम उसको सुनना है, इसकी विधि बताई है। वहाँ तर्क वितर्क अपोह यानी छठा से सिद्धांत का निश्चय है, छठा है कथा सुनने का कि ये बात कथा नहीं, तो उसकी तर्क वितर्क होता है। जैसे वशिष्ठ गुरु नित्य कथा करने आते थे अयोध्या में, चारों भाई बैठते, दशरथ जी बैठते, तीनों रानियां बैठती, और जब कथा पूरी हो जाती, फिर वो दशरथ जी और चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन सब के साथ तो तर्क वितर्क करते। आज ये शास्त्र में ये बात गुरु ने बताई है, तो इसका ये भावार्थ बताओ मेरे को, ये संस्कार का विचार करता, तो वो तर्क वितर्क होता है। ये तो नहीं है जब तर्क वितर्क, जो बच्चा जितना तर्क वितर्क करता है कक्षा में, वो उतना ही बुद्धिमान है। बुद्धिमान होना बहुत बड़ी बात है। वो तर्क वितर्क कर रहे हैं कि भाई मेरे यानी कि मेरे जीवन में ये कौन सी चीज उपयोगी, कौन सी छठा सिद्धांत है सिद्धांत का निश्चय नहीं, ये बात बिल्कुल, ये बात सिद्धांत की है और ये बात होनी चाहिए, और इस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। ये सातवां है अर्थ विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या था, विशिष्ट ज्ञान होता है। फिर चर्चा करता है कि ये भावों में आकर के मैंने ये नहीं स्वीकार किया, विज्ञान के विशिष्ट ज्ञान के बाद फिर वो बिल्कुल देखता है, फिर आता है तत्व ज्ञानम च द्विगुणा, फिर उसको तत्व ज्ञान क्या है, इस कथा का तत्व क्या है, वो तत्व जब समझ में आ जाता है उसी को ही बुद्धिमान कहा है। यानी कि ये आठवां लक्षण है तत्व ज्ञान, तो तत्वम तत्व विवेक आत्मा, ये आत्मज्ञान हो जाना। जब आत्मज्ञान कब होगा, जब श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हम उस कथा को सुनेंगे, तब जाकर के वह परमात्मा के दर्शन करता है। और पूर्व में भागवत के प्रमाण बताए कि जिसने भी इस पर भक्ति रखी है, शरणागति रखी है, उसको अवश्य परमात्मा मिले हैं, ये शास्त्र प्रमाण है। तो खोज पकड़ कर बैठ रहे एक जगह, जैसे बोरिंग का बात है, तो एक ही जगह वापस आएंगे, 100 फीट जाए 200 300, कभी तो पानी आएगा, नहीं तो क्या होगा 50 फीट या फिर 50 50 1000 फीट कर दोगे, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पर बताया कि खोज पकड़ कर एक जगह बिल्कुल श्रद्धा भक्ति, जैसे कोई व्यक्ति को नदी में तैरना नहीं आता, तैरने आता वो निकल जाएगा, और उसको पार जाना है तो उसका एक उपाय दूसरा है, अगर पशु अंदर है जा रहे पूछ पकड़ लेगा, पूछ पकड़ लेगा तो वो सुरक्षित निकल जाएगा, तैरने वाला डूब जाएगा, बोले तैरा बोलेगा, वो पूछ पकड़ेगा। जैसे कहा है कि जो खोज पकड़ कर बैठोगे वही मिलेंगे, आए परमात्मा बिल्कुल मिल जाएंगे। अजया गजमस्तक चढ़े बयोजात, अजया गजमस्तक चढ़े निर्भय ऊपर था। कहने का भावार्थ यह है इसके पीछे कारण कि एक जगह सिद्धांत को निश्चय करके बैठ जाओ कि परमात्मा है, ये प्रमाण है। सदैव सिद्धांत ये करता है कि वास्तव में ये दुनिया चल रही है वो परमात्मा के कारण ही। सबसे बड़ा आश्चर्य है सूर्योदय और सूर्यास्त,
ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का। ऑटोमेटिक बारिश के दिन में पानी आ जाता है, गर्मी की दिन गर्मी, जैसे फरवरी का महीना आम के वो आ जाते हैं ना, उसको बोर आ जाता है, ये पूरी महीना ऑटोमेटिक। तो खोज पकड़ कर बैठो, एक रखो, एक हम लोग देखेंगे गलती लोगों को पार एक जगह बैठ करके नहीं, आप कहीं भी हम ऑफिस में जाए, काम करने के जाए, कि धंधा करें, कोई भी करो, स्मरण करते हैं, स्मरण करेंगे तो मरण सुधर जाएगा। एक ही स्मरण। तो खोज पकड़ के एक पारे साहब, एक बकरी अपने झुंड से अलग हो गई जंगल में, जब अलग हो गई उसको प्यास लगी, पानी पीने के लिए एक जलाशय था, वहां जलाशय पे जाकर के उसने पानी पिया। शाम हुई, उसने सोचा कि यहाँ पर तो जंगल है, उसे डर लगा कहीं जंगली शिकार मुझे शिकारी नहीं बना ले, मैं कैसे करूं। तब उसने सोचा, एक उसने शेर का पंजा था, वो दलदल होता है तालाब का, वो गड़ा हुआ था, मोर लगा गड़ा हुआ था, मरता क्या नहीं करता। उसने सोचा मरना नहीं, फिर तुम ऐसा तुम इसकी शरणागति ले लो, खोज कैसे खोज की, चारों मुझे मिल गया, उस जो पंजा जो था छाप उसके सामने है, बस मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में हूँ। श्रद्धा का क्या काम करता है, श्रद्धा इतने में तो आप सियारों का झुंड आया, सियारों वो तो चलो पानी और भोजन दोनों मिल गया, बकरी बैठी हुई थी, आगे चारों वो बना दिया, देखते देखो मुझे आप खा लो कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए हूँ, लेकिन आप यहाँ देखो यहाँ दिया मुझे, मैं इसकी शरण में बैठी हुई हूँ, मुझे ये तो जंगल का राजा है, सब बात नहीं, पानी भी नहीं पिया, शरणागति में कितनी ताकत है, इसलिए कहते हैं जो भक्त होते हैं ना, भक्त नमे भक्त प्रश्न, भगवान ने वचन दिया, भगवान ने साक्षात वचन है, भागवत में दिया कि नमे भक्त प्रश्न, मेरा भक्त है उसका कभी नाश नहीं होगा, लेकिन भक्ति होनी चाहिए, तो दिखावा दिखावे की भक्ति नहीं, ये कोई व्यापार की बात, व्यापार में दिखावा करना पड़ता, हमारे माल अच्छा भाई तो हमारी पैकिंग बढ़िया, मुझे माल लेता तो ज्ञान भी देता, विमल है विमल, वो भी दिख रहा है, कोई पैकिंग अच्छी है, दिख रहा है, मल 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 किसको कहते हैं, कैंसर लिखते हैं, लिखा कैंसर लगे वो कैंसर लिख दीजिए, क्यों लिखा, तो पैकिंग, लोगों को पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, हम उसमें चले गए, रूप रंग में चले गए, माया में माया, सब बात कितने में जीते आई, तो क्या भाई मैंने देखा वो भी आई, एक ही बात, आप मुझे खा लो चिंता नहीं, मैं किसकी शरण में, मैंने कहा ये तो हमारे जंगल के राजा के वो पास वो भी किधर पीना पानी की वो भी भाग गए। तो एक घटना कब घटी जब स्वयं जंगल का राजा जिसका पद चिन्ह था वो स्वयं आ गया, अब क्या करें, तो कह रहा है जंगल का राजा, घोर कलयुग आ गया, शेर मर गए क्या जंगल के राजा, एक बकरी निर्भय होकर के बैठी है पर, फिर तो उसको हिम्मत आ गई, एक दो घटनाएं होती है कि सब हिम्मत आती है, ऐसा होता है जीवन में संघर्ष आता है ना, तो संघर्ष तो सबके जीवन में आता ही है, लेकिन एक दो बार अगर थोड़ी कृपा हो जाती है फिर हिम्मत आती है, उस बकरी को हिम्मत आ गई, फिर तो वो आके दिखाने लगी शेर को, बिल्कुल आगे दिखाए मुझे बोले कहा, लेकिन आप देखो मैं किसी शरण में, राजा जंगल के राजा ने कहा ये तो मेरे ही शरण में, मेरा ही तो पद चिन्ह है, और इसके आंखों से आंसू आ गए, उसकी मालूम तक पहुंच आगे जंगल ये बची हुई है, तो मेरे इस पद चिन्ह के कारण बची हुई है साहब, ये शरणागति कहलाती है। तो तुरंत उस जंगल के राजा ने आशीर्वाद दिया उस बकरी पे, पंजा मारने के लिए नहीं साहब, है ना,
आशीर्वाद के लिए वो बन जाते हैं, कभी कभी मौत भी पड़ जाती है। आशीर्वाद मेरा इतना हाथी पानी नहीं किया है, उसको आदेश दिया मेरी गुफा में रोज सुबह देर को आना है और अजया गज मस्तक चले उसको यहाँ बैठा कर ले जाना। कहा से चलना नहीं, बकरी बहुत नहीं चलना, बहुत चलनी चाहिए। अब अजय में बकरी अजया गज मस्तक चले निर्भय कोपर खाए, फिर तो वो बहुत निर्भय कोपर थी ना, वो मस्ती से वो खाने लगी। बस यही भक्ति का रहस्य है, खोज पकड़ कर बैठो, ये शरणागति ये दृढ़ता हमारे जीवन में जब आ जाएगी तब हमारे भी जीवन में जब तक हम रहेंगे तब तक तो परमात्मा के प्रति कृपा रहेगी। और एक दिन जब हम यहाँ से जब परलोक की यात्रा में जाते हैं तो हमें परमात्मा, उन्होंने कहा है कि मेरे भक्त हैं उनको मैं स्वीकार करता हूँ। यही इस पूरे भागवत का रहस्य है कि मैंने कुछ शब्दों में यहाँ व्यक्त किया, कुछ दृष्टांत किया, बाकी कथानक तो आगे चलता ही है। भक्ति का महत्व होता है, तो दूसरे अध्याय में होता है कि भक्ति का महत्व होता है। हुआ क्या कि भक्ति देवी जो है वो अपने आप को नारद जी से निवेदन करती है, वो अपना परिचय देगी, वो भक्ति अपना परिचय देती है। सुनो क्या देखा भागवत में भक्ति ने उसको परिचय दिया। जयति जगति माया यस्य कायाद वर्स्ते वचन रचन में गम केवलम ध्रुव पद्म पियातो यत्र पातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोऽस्मि। जय की जगती माया, आंखों से हम जो दुनिया देख रहे ये माया है, जो आज है कल नहीं है। तुम देख रहे आंखों से जिसको भी हम देख रहे हैं वो संसार में सब अनित्य है। भक्ति देखते उत्पन्ना हम द्रविड़े, मैं उत्पन्न हुई। भक्ति अपना जन्म बता रही है कि मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत तमिलनाडु। भक्ति जी का प्राकृतिक हुआ है, भक्ति देवी का दक्षिण भारत। उत्पन्ना हम द्रविड़े प्रमाण रद्धिं कर्णाटके गता, और कर्नाटक जाकर मैं भक्ति को प्राप्त हुआ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं प्रकट हुई तुकाराम के रूप में, पांडुरंग जी के रूप में, एकनाथ के रूप में, नामदेव के रूप में, गोरा कुम्हार के रूप में, क्वचित महाराष्ट्र जीर्णताम गता। लेकिन गुजरात में मैं जैसे ही आई मैं जीर्ण शीर्ण हूँ। गुजरात फिर क्या हुआ, फिर अपनी यात्रा बताई, पहले जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन जब मुझे संतों का आशीर्वाद मिल गया, वृंदावने पुनः प्राप्तम, फिर वहां से भक्ति देव कहा गया वृंदावने पुनः प्राप्तम नवीनेन स्वरूपिणी अहम भक्ति इति ख्याता इमो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। भक्ति परिचय किसको दे रही है? नारद ऋषि को दे रही है। एक ब्राह्मण की शरण में भक्ति दे दी गई। हे ब्रह्मदेव, मेरा विस्तार करना है, मेरा प्रचार करना है। इस भक्ति देवी का प्रचार कौन करेगा? हम ब्राह्मण होकर क्या कर नहीं करेंगे? अगर ब्राह्मण नहीं करेंगे ये काम कौन करेगा? क्योंकि तत्व वर्णाश्च तत्वारो
ततः वर्णाश्च चत्वारो तेषां ब्राह्मण उत्तम। चार वर्ण जो बताए तो उसमें ब्रह्म ज्ञान जो है, जो ब्राह्मण यदि ब्रह्म ज्ञान केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए नहीं बताया, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है। हम देखते रैदास जो थे, जो रैदास, लेकिन वो भक्ति को प्राप्त हुए, हम उसको नीच जाति का नहीं कह सकते। क्यों? इसका एक ही कारण था, उनके पास